हेलो एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज मैंने अपना पर्सनल टच का ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे पता था मुझे मनोज जी के साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, जिसको मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी। बट यहाँ जो हुआ दैट वाज आउट ऑफ माय थॉट प्रोसेस। मतलब मुझे ऐसे लगा कोई मैजिक हुआ, और वो मैजिक इसलिए हुआ क्योंकि इतने सालों से अपने ऊपर काम करने के बाद मुझे लगा था कि मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ को निकाल दिया है, बहुत सारे बैगेजेस को अनलर्न कर दिया है, और अब मेरा फोकस सिर्फ वेल्थ पे रहेगा। मनोज जी मुझे बताने वाले कि मैं और वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। बट वेरी फर्स्ट डे जब उन्होंने बताया कपिला फोकस ऑन रिलेशनशिप, तब मुझे लगा बोले रिलेशनशिप में क्या करना है ना, सब तो हो चुका है, मैं अपने आप को माफ़ कर चुकी हूँ और सब लोगों के साथ ओके हो चुकी हूँ, और ये तो ऑन गोइंग काम है जो होता रहेगा। बट मुझे 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये रियलाइज़ हुआ बात प्रेजेंट या फ्यूचर की है ही नहीं, बात उस पास्ट की थी, मेरे बचपन की थी, जहाँ से मैंने एक इमोशन पकड़ा था, लेस लव्ड लेस लव्ड लेस लव्ड, विच टर्न इनटू अनलव्ड। और बाय द टाइम मैंने 48 आवर्स फिनिश की, मुझे पता चला आई हेट माई सेल्फ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। इतना बड़ा मोमेंट है कि मुझे लगता है कि अभी मुझे इस इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करना है, इसको रीवायर करना है, इसके ऊपर तो अभी काम करना है, बट इसका जानना मेरे लिए बहुत बड़ी रेवलेशन है। एंड आई थिंक इसीलिए लाइफ के रिलेशनशिप एरियाज़ में, वेल्थ एरियाज़ में और हेल्थ एरियाज़ में मैं बहुत एफर्टफुल लाइफ जी रही थी। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मेरा वो सफ़र शुरू होता है कि एक जो पास्ट का बैगेज जो मल्टीप्लाई हो रहा था, जिन इमोशंस को मैंने सिर्फ एड्रेस किया और जाने दिया, लेकिन उनको हील नहीं किया, वो कैसे मेरी लाइफ के सभी एरियाज़ में पॉपअप हो रहे थे। आज जब मेरा ये डे 2 ख़त्म हो चुका है, 48 आवर्स फिनिश हो गया, एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर कि मुझे मेरी हेल्थ को एफर्टलेसली कैसे फिट रखना है, मुझे मेरे रिलेशनशिप्स को एफर्टलेसली कैसे जीना है, और सबसे बड़ी बात, मुझे वेल्थ की क्लैरिटी मिल गई कि मुझे मेरे काम को, पैसे को कैसे एफर्टलेसली अट्रैक्ट करना है। ऑल्दो आई नीड प्रैक्टिस, आई नीड साधना। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हम बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे थे, लेकिन उसकी डेप्थ मुझे आज समझ आई। मुझे 1 घंटा लिया का क्या यूटिलिटी है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या बैकग्राउंड है, वो समझ में आया। सेगमेंट इंटेंडिंग कितना पावरफुल टूल है, उससे मैं क्या क्या बदल सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें लर्न और अनलर्न कर सकती हूँ, वो मुझे यहाँ से पता चला। आई थिंक मेरा बैग फुल हो गया है। मैं अगर अब तक की जितनी बारी की अपनी विजिट लगा लूँ, कातर खड़क किया, DYL किया, जो भी मैंने सीखा वो मैं एक तरफ रखूँगी और मेरे पर्सनल टच को मैं एक तरफ रखूँगी। तो मुझे लगता है कि वो जो क्लैरिटी मिली है मेरे करियर विजन्स को लेके, मेरे काम को लेके, मेरे हेल्थ की फिटनेस को लेके, मेरे रिलेशनशिप को लेके, उसके सामने जो इसके इन्वेस्टमेंट है कुछ भी नहीं है। हैप्पीनेस की क्या कॉस्ट हो सकती है, लाइफ लाइटली जीने की क्या कॉस्ट हो सकती है, 24/7 स्माइल करने की क्या कॉस्ट हो सकती है। चाहे ये प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो इस कल्चर के, मुझे कभी इसकी कॉस्ट जस्टिफाई नहीं लगती। बिकॉज जब मुझे मेरे घर पर बैठ के मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रही हूँ, मेरे रिलेशनशिप को एफर्टलेसली एंजॉय कर रही हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। सो अभी भी पर्सनल टच के लिए जो मनोज जी ने लिया है हमसे इन्वेस्टमेंट, इट इज नथिंग। मैंने जो अनबर्डन किया है ना, वो जो किलो का, क्विंटल का भार मैंने अनबर्डन किया है, वो मेरी अवेयरनेस में भी नहीं था कहीं। It was a epiphany for me, and I think for any there is no cause justified for that. So I'm inviting everyone, आओ और अपने आप से एक नए अपने आप से मिले, जो मैं मिली हूँ मेरे ख्याल से। All right, thank you.